अब हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर नेम्ड रेंज के बारे में। नेम्ड रेंज का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक सेल या सेल रेंज को एक नाम असाइन करना। इसका फायदा ये होता है कि आप फॉर्मूलाज और रेफरेंस में डायरेक्टली उस नाम का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एड्रेस लाइक A1:B10। तो यहाँ पे A1:B10 एक रेफरेंस है, इसको मैं हर फॉर्मूले में टाइप कर सकता हूँ, लाइक इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A1:B10 ब्रैकेट क्लोज, और A1 से लेके B10 के बीच में इंक्लूडिंग A1 एंड B10 जितने भी सेल्स होंगे उनके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उसका सम कैलकुलेट करके एक्सेल आपको दे देगा। लेकिन अगर मैं इस रेफरेंस को जो कि है A1:B10 को एक नाम दे दूं, यानी कि सेल्स का नाम दे दूं, तो मैं इंस्टेड ऑफ मैनुअली टाइपिंग A1:B10 मैं डायरेक्टली अपने फॉर्मूले के अंदर सेल्स नाम टाइप कर सकता हूं और अपने रेंज का जो सम है उसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक नेम्ड रेंज क्रिएट करता हूं जो रेफर करती है सेल A1 से लेके सेल B10 तक, यानी कि A1 से लेके B10 तक जितनी भी सेल्स हैं उसको वो रेंज रेफर करती है जिसका नाम है सेल्स। तो अब अगर मैं एक फॉर्मूला टाइप करूं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग A1:B10 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ सेल्स और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर दूंगा तो भी एक्सेल A1 से लेके B10 के बीच में जितने भी सेल्स आते हैं उनका सम करके हमें देगा। अब चलिए जल्दी से नेम रेंज के एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहली एडवांटेज है इजी टू रीड फॉर्मूलाज। फॉर्मूला को समझना इजी हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सेल्स ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इजियर देन द फॉर्मूला सम ब्रैकेट ओवन A1:A10 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद बारी आती है एरर रिडक्शन। नेम रेंज की मदद से रॉन्ग सेल का रेफरेंस चांस जो होता है कम हो जाता है। फाइनली हम बात करते हैं रीयूजेबिलिटी की। आप एक नेम रेंज को मल्टीपल फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपने नेम्ड रेंज को वर्कबुक लेवल पे क्रिएट किया है तो आप उस नेम्ड रेंज को डिफरेंट शीट से भी एक्सेस कर सकते हो। तो नेम रेंज को क्रिएट कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हम नेम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम एक्सेल के नेम बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद होता है। वहां रेंज का नाम हम टाइप करते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं और हमारी एक नेम रेंज क्रिएट हो जाती है। या फिर नेम रेंज को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्मूला टैब में जाके डिफाइन नेम के ऑप्शन को यूज करके अपनी सेल रेफरेंस को मेंशन कर सकते हैं और एक डेडिकेटेड नाम असाइन कर सकते हैं जिसकी मदद से उस नेम्ड रेंज को हम एक्सेस कर पाए। तो इस टॉपिक को नेम रेंज का जो टॉपिक है इसे हम चैप्टर 10 में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम बस इतना समझेंगे कि कैसे हम नेम रेंज को क्रिएट कर सकते हैं और उस रेंज को हम एक्सेस अपने फॉर्मूलाज के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आखिरकार कैसे हम एक्सेल के अंदर नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको अपने फॉर्मूला के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। नेम रेंज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जिसे मैं नेम करना चाहता हूं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ टॉप लेफ्ट साइड पे आऊंगा जहां पे कि नेम बॉक्स है, और नेम बॉक्स में क्लिक करके मैं अपनी नेम रेंज का नाम दूंगा जो कि है जनवरी। और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा एक नेम रेंज क्रिएट होगी जो कि रेफर करती है कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स को जो कि है D93 टू D96। इसके बाद फेब्रवरी की नेम रेंज क्रिएट करने के लिए मैं इस कॉलम के अंदर इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा नेम बॉक्स पे जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा फेब और एंटर हिट करूंगा। तो लीजिए मेरी दूसरी नेम रेंज भी क्रिएट हो चुकी है। और तीसरी नेम रेंज यानी कि मार्च की नेम रेंज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, नेम बॉक्स में जाऊंगा और उसके बाद MAR जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है मार्च का उसे टाइप करके एंटर हिट करूंगा तो मेरी तीसरी नेम रेंज भी क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं जहां पे हमारी सारी नेम रेंज शो होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला टैब पे जाना है और उसके बाद हम नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे जिसके बाद आपका नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों रेंज मैंने क्रिएट की है वो यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे उनका सेल रेफरेंस मेंशन है, यानी कि वो बताती है कि हम किस रेंज को रेफर कर रहे हैं, यानी कि किस रेंज ऑफ एड्रेस को हम रेफर कर रहे हैं, और यहाँ पे उन सेल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इन नेम्ड रेंज को हम अपने फॉर्मूला के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं सम टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और इसके बाद F3 बटन हिट करूंगा अपने कीबोर्ड के अंदर और
पेस्ट नेम का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जिसे मेरे को अपने फॉर्मूला के अंदर यूज करना है। तो अभी हम जनवरी की टोटल सेल्स निकाल रहे हैं, तो मैं जान सिलेक्ट करके ओके हिट करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर जैसे ही हिट करूंगा, जनवरी की जो टोटल सेल्स होगी वो मेरे सामने कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इसको एक बार सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो मैंने इन सारे रेंज को, इस सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं स्टेटस बार में अगर यहाँ पे आता हूँ बॉटम राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एक क्विक समरी दिख रही है जहाँ पे जो कि सम है वो है 218। तो हमारा भी जो आंसर है वो है 218, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हम दूसरी नेम रेंज को एक्सेस करते हैं। सम फॉर्मूला टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, F3 की हिट करूंगा, फेब को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर हिट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जल्दी से हम अपनी तीसरी नेम रेंज को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने तीनों ही मंथ का जो टोटल सेल है उसे कैलकुलेट कर लिया है, वो भी नेम रेंज यूज करके। तो अब ये ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा रीडेबल बना रहा है मेरे फॉर्मूले को। मुझे पता चल रहा है अच्छा यहाँ पे मैंने फरवरी की सेल को सम किया है, यहाँ पे मैंने मार्च की सेल को सम किया है, और यहाँ पे मैंने उस रेंज को सम कर रहा हूँ जहाँ पे कि जनवरी की रेंज है, जनवरी मंथ की सेल्स का डेटा है।